तो टॉटोनिम कब बोलते हैं? जब when name of genus and species are same। जब जीनस और स्पीशीज का नाम क्या हो, सेम सेम हो, तो उसको कहा जाता है टॉटोनिम। ठीक है, ध्यान रखना टॉटोनिम्स जो हैं वो बॉटनिस्ट यानी प्लांट्स के नॉमेनक्लेचर में रिकॉग्नाइज नहीं होता है। ठीक है, दो एग्जांपल आपको बताता हूं। एक तो है नाजा नाजा, कोबरा का नाम है भाई, नाजा नाजा, गाना नहीं वाला। ठीक है, नाजा नाजा, जीनस का नाम, स्पीशीज का नाम सेम सेम। ठीक है, चूहे का नाम रेटस रेटस, जीनस का नाम, स्पीशीज का नाम सेम सेम। ठीक है, तो नाजा नाजा, रेटस रेटस, ये दोनों ही किसके एग्जाम्पल हैं? आपके टॉटोनिम के एग्जाम्पल हैं। आगे देखते हैं ऑटोनिम। एक तो सिनोनिम बताया, एक टॉटोनिम बताया, अब बता रहा हूं आपको ऑटोनिम। ऑटोनिम कब होता है? जब स्पीशीज का नाम और सब स्पीशीज का नाम क्या हो, सेम हो। ठीक है, स्पीशीज का नाम और सब स्पीशीज का नाम सेम हो तो उसको क्या कहते हैं? ऑटोनिम। ठीक है, सो व्हेन नेम ऑफ स्पीशीज एंड सब स्पीशीज आर सेम। जैसे जैसे सर अभी आपने बताया था होमो सैपियंस सैपियंस, और एक आध एग्जाम्पल और भी दे दीजिए। तो देखो कौवा जानते हो, कॉर्वस, स्प्लेंडस स्प्लेंडस, ये भी एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये भी एग्जाम्पल हो जाता है। तो ऑटोनिम, टॉटोनिम और सिनोनिम तीनों आपको बता दिया है। ठीक है, देखो एनसीईआरटी में तो नहीं है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हल्का फुल्का जनरल नॉलेज भी लेते रहना चाहिए। कभी कभी कुछ इधर उधर हो जाए। अब देखो इतना बवाल चल रहा है, एनटीएस बोल रहे हैं कि भाई इतना आसान पेपर बना देते हो, सबके 720 नंबर आ जा रहे हैं, जिसके नहीं आ रहे हैं उसको तुम ग्रेस मार्क्स देते रहे हो। ठीक है, तो ऐसे नहीं चलेगा। तो एनटीए के ऊपर दबाव बन रहा है, हो सकता है एनटीए थोड़ा जाके थोड़ा पेपर अच्छा दे। ठीक है, मैं चाहता हूँ पेपर अच्छा देना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक देखो रखते हैं ऑटोनिम तक। ठीक है, अब इसके बाद बेटा हम लोग देखेंगे टैक्सॉन। ठीक है, टैक्सॉन क्या होता है, यानी बेसिकली क्लासिफिकेशन कैसे कर रहे हैं। ठीक है, टैक्सॉन, और फिर टैक्सॉन में अलग अलग कैटेगरीज, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। ठीक है, ये सारे हम लोग टैक्सॉन्स यानी कैटेगरीज उनको देखेंगे, इनमें एग्जाम्पल्स को देखेंगे। ठीक है, और देखेंगे कि कैसे क्लासिफिकेशन जब किया जाता है तो अलग अलग लेवल्स जब हमें पता होते हैं तो कितनी कठिनाई होती है और कितनी आसानी होती है। राइट, ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे टैक्सॉन्स और टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। ऑलराइट, चलिए भाई, ओके, थैंक यू।